हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है संकल्पा सिद्धिदायका। इसका मतलब होता है कि जो दृढ़ निश्चय से अपना काम करते हैं उनके सारे कार्य सफल होते हैं। इस पाठ में पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए जो तपस्या की थी उसी का वर्णन किया गया है, और इसमें धातु रूपों का भी यूज़ किया गया है। पार्वती शिवम पति रूपेण आवांचत। माँ पार्वती जो थी वो पति के रूप में शिव जी को चाहती थी। आवांचत मतलब चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इस कारण यहाँ पे एतदर्थम में 2 वर्ड हैं, एतत् प्लस अर्थम। इसके लिए वो तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैवेदनम। उन्होंने जो है अपनी इच्छा अपनी माँ को बताई कि मैं शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। तच्छ्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माता मैना, उनकी माँ का नाम मैना था, वो उनको बहुत चिंता हुई या चिंता से वो व्याकुल हो गई। चिंताकुला मतलब चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। तो उन्होंने बोला कि बेटी, इष्ट देवता तो घर में ही रहते हैं। तपा कठिनम भवति। तप जो है वो कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। वर्तते मतलब कि है। तव मतलब तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। ग्रहे एव वस, घर में ही रहो। एव मतलब ही। ग्रहे मतलब घर में ही, वस मतलब रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति। अत्र मतलब यहाँ ही। अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही। यहाँ अत्र प्लस एव। अत्रैव, यहाँ तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। फिर पार्वती जी बोलती, अम्बा तादृशा अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। माँ, वैसी अभिलाषा जो मैंने अभिलाषा, जो मेरी इच्छा है, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, तो तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है या पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। मतलब कि जैसा नहीं तो, अन्यथा मतलब नहीं तो, तादृशम मतलब जैसा पति मैं चाहती हूँ। तादृशम मतलब जैसा पति वो चाहती। तादृशम मतलब होता है वैसा ही पति कैसे पाऊंगी। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्पा। मैं तप ही करूँगी। चरिष्यामि मतलब करूँगी, यह मेरा संकल्प है। फिर माता मैना बोलती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा। बेटा त्वमेव मतलब त्वम प्लस एव, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम परम मम मना लक्ष्यम
प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती जी बोलती हैं कि सत्य है या ठीक है, परम मतलब परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए आकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि मतलब सफलता, प्राप्य मतलब पाकर, पुनः मतलब दोबारा, तवैव मतलब कि तुम्हारी ही, तवैव मतलब तव एव मतलब तुम्हारी ही, शरणम मतलब पास या शरण में, आगमिष्यामि मतलब आऊँगी। सफलता पाकर पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी या आऊँगी। अद्य विजया साकं गौरी शंकरम गच्छामि। अद्य मतलब आज ही, विजया के साथ, विजया उनकी दोस्त का नाम है, सहेली का नाम है, विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती। उसके बाद पार्वती जो है वो बाहर चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपा एव तपति स्म। मनसा मतलब होता है मन से, वचसा मतलब वाणी के द्वारा, कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा। पार्वती जो है उन्होंने मन से, वचन से और कर्म से ही तपस्या उन्होंने की। कदाचित रात्रौ ठंडिले कदाचित शिलायां स्वपिति स्म। स्वपिति मतलब सोती थी, स्वपिति स्म मतलब सोती थी। स्थंडिले मतलब होता है भूमि पर। वो जो है कदाचित मतलब कभी, वो कभी रात को भूमि पर सोती थी और कभी जो है शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्। एक बार विजया ने उनसे कहा, विजया, सखी तपा प्रभावात् सिंह पशवोऽपि तव सखाया जाता। उन्होंने अपनी सखी से कहा, मतलब पार्वती जी से कहा कि सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु, मतलब जो हिंसक पशु थे, जंगली पशु, जो भयानक पशु थे, वो भी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं या मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम आतपा। पंचाग्नि व्रत भी तुमने पूरा किया या किया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। फिर भी, पुनरपि मतलब फिर भी, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब पार्वती जी ने बोला, अयि विजये किम न जानामि। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। कि मनस्वी मतलब मनुष्य जो है कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। एक बात और है कि इच्छाओं की कोई भी सीमा नहीं होती है। फिर विजया मतलब उन्होंने इतनी तपस्या की थी, तो तब भी उनका दृढ़ निश्चय था कि जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी तब तक वो तप करती रहेंगी।
विजया, त्वं वेदम अधीतवती यज्ञम संपादिवती। उन्होंने बोला कि तुमने जो है वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ भी किया, यज्ञ को भी पूरा किया। संपादिवती मतलब पूर्ण किया। तपा कारणात् जगति तव प्रसिद्ध। तप के कारण तुम्हारी जो है जगत में प्रसिद्धि है, या तुम्हारी जो है संसार में बहुत ख्याति है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। प्रथिता मतलब कि फेमस, विख्यात। अपर्णा नाम से भी तुम संसार में विख्यात हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते। फिर भी तुम्हारे तप का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद पार्वती जी बोलती हैं, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतता। अरे व्याकुल हृदय वाली, आतुर हृदय मतलब व्याकुल हृदय वाली, कथम मतलब क्यों, त्वं मतलब चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। पर्दे के पीछे अरे कोई है, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ और मैं पानी पीना चाहता, मुझे पानी चाहिए। मतलब पार्वती जी जहाँ पे रहती थी वहाँ पे कोई आया था। उन्होंने बोला कि अरे पर्दे के पीछे कोई है, और उसने बताया कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम में रहने वाला, और मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। ससंभ्रमं विजय पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति। वटु का मतलब होता है ब्रह्मचारी। फिर उसके बाद जो है हड़बड़ाहट से विजया, सन संभ्रमम मतलब हड़बड़ाहट से पार्वती जी ने कहा, विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत सहसैव वटुक रूपधारी शिवा तत्र प्राविशत। तो विजया जो है झट से उठती है या झट से गई, अगच्छत मतलब गई, और सहसा ही वटुधारी रूप में शिव जी ने प्रवेश किया। शिव जी ने जो है शिव जी ब्रह्मचारी का रूप में उनसे मिलने आए थे। विजया वटो स्वागतम ते। विजया ने बोला, ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान इयं मे सखी पार्वती। उपविशतु मतलब कृपया, उपविशतु भवान मतलब कृपया बैठिए। इयं मतलब यह, मे सखी पार्वती यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपा करोति। शिव की प्राप्ति के लिए वो यहाँ तप कर रही है। शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वो यहाँ तप कर रही है। अभी इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अभी तब तक के लिए बाय, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दिए ताकि आपको मेरा नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बाय, थैंक यू।